मेटा चीफ मार्क जुकरबर्ग ने आरोप लगाया है कि जो बाइडेन कमला हैरिस प्रशासन ने कोविड से संबंधित पोस्ट को सेंसर करने के लिए उनकी कंपनी पर बार बार दबाव डाला। उन्होंने जुडिशरी कमेटी को लिखी चिट्ठी में ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का यूं दबाव डालना गलत था। उन्हें अफसोस है कि वह पहले इस मुद्दे पर ज्यादा बोल नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन समेत तमाम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में शांति और स्थिरता के लिए भारत के समर्थन की बात दोहराई। मोदी और बाइडेन ने बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य करने पर जोर दिया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए आतंकवादी हमलों में कम से कम 73 लोगों की मौत हो गई। पहले हमले में मुसाखेल में नेशनल हाईवे पर 40 हमलावरों ने यात्रियों को बसों और वैन से उतारकर पंजाब प्रांत के 23 लोगों को गोली मार दी। दूसरी घटना कालात में हुई, जहां 14 सैनिकों की हत्या कर दी गई। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी आर्मी ने जवाबी कार्रवाई में 21 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। कोलकाता में 8 से 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में छात्र और मजदूर संगठनों ने न बन्ना अभियान मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की और संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ी। पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली शराब नीति केस में भारत राष्ट्र समिति लीडर के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और ट्रायल जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं है। के कविता, जो तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी है, 5 महीने से जेल में थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में उन्हें जमानत दी है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के बाद महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट से रेप का केस सामने आया है। यहाँ एक ऑटो ड्राइवर ने नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को बेहोश किया और जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता की उम्र 19 साल है। उसने होश आने के बाद अपनी बहन को फोन कर घटना के बारे में बताया। घटना का पता चलते ही रत्नागिरी में लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। गुजरात में तेज बारिश और बाढ़ से 2 दिनों में 8 लोगों की मौत हुई है। राजकोट, आणंद, मोरबी, खेड़ा, वडोदरा और द्वारका में सेना को तैनात किया गया है। अब तक 17,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एक नेशनल हाईवे, 34 स्टेट हाईवे, 636 अन्य सड़कें और 30 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिंधुवर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पुरानी प्रतिमा गिरने के पीछे तेज हवाओं को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को नेवी डे पर इसका उद्घाटन किया था। पुलिस ने मामले में कॉन्ट्रैक्टर जयदीप आप्टे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 9 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 18 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश की 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। 2 सीटें सीपीआई और पैंथर्स पार्टी को मिली है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। चंपाई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। चंपाई को 25 अगस्त को अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जेड+ सुरक्षा मिली है। वे 28 अगस्त को झारखंड कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। चंपाई ने जुलाई में सीएम पद से इस्तीफा दिया था। छतरपुर में कोतवाली थाने पर पथराव के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाजी गुपचुप तरीके से कोर्ट में सरेंडर करने जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली और घेराबंदी कर जिला अदालत के बाहर से उसे दबोच लिया। छतरपुर एसपी अगम जे ने शहजाद को फरार घोषित कर 10,000 का इनाम रखा था। साथ ही लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। मायावती को एक बार फिर से बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सतीश मिश्र ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद सर्वसम्मति से मायावती बसपा प्रमुख चुनी गई। मायावती 21 साल से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हरियाणा के कई जिलों में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसान विरोधी बयान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी नेताओं ने कंगना के बयान को बेहद निंदनीय और अपमानजनक करार दिया है। आरोप है कि कंगना ने किसानों पर गलत और भ्रामक आरोप लगाए। इंदौर में सीएम को भुट्टा खिलाने वाली सुमन पाटीदार के बिजली विभाग ने बिजली काट दी, जबकि सीएम ने उनकी समस्याओं का समाधान करने का आदेश दिया था। कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया है।